स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे एक ऐसी मूवी बन चुकी है जिसके बारे में रोजाना कुछ ना कुछ आता रहता है। फिलहाल रिसेंटली इसके सेट से कुछ नई बिहाइंड द सीन्स तस्वीरें सामने आई हैं जिन्होंने कई मंथ से चल रहे बड़े बड़े रूमर्स को लगभग कंफर्म कर दिया है। इन नई लीक्स में हमें मूवी की कई बड़ी चीज़ों के बारे में हिंट मिलते हैं, जैसे सेडी सिंह के मिस्टीरियस कैरेक्टर की असली आइडेंटिटी क्या है, स्टोरी में हल्क का क्या रोल होगा, मूवी का मेन विलन कौन है, और यहाँ तक कि स्पाइडरमैन का ब्लैक सिम्बियोट सूट भी दिखाया जाएगा या नहीं। इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप हर डिटेल को ध्यान से समझेंगे और देखेंगे कि ये सारी चीज़ें कैसे एमसीयू के बड़े प्लान में जुड़ती हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहना क्योंकि दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। और हाँ, बिफोर वी कंटिन्यू मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि ऐसा करने पर आपको कुछ जाएगा नहीं बल्कि आपको मिलती रहेंगी ढेर सारी इंटरेस्टिंग वीडियोस। ऑलराइट, सबसे पहले बात करते हैं सेडी सिंह के कैरेक्टर की। काफ़ी समय से हमें पता है कि एक्ट्रेस सेडी सिंह ने ऑफिशियली स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे की कास्ट ज्वाइन कर ली है एंड वो पहले से ही अपने सीन्स की शूटिंग कर रही हैं। काफ़ी समय से फैंस अलग अलग थ्योरीज दे रहे थे कि सेडी कौन से कैरेक्टर में नजर आएंगी। कुछ रिपोर्ट्स कह रही थी कि वो टोबी मैगवायर के स्पाइडरमैन की बेटी यानी मेडे पार्कर का वर्जन हो सकती है जो कॉमिक्स में दिखी थी। दूसरी तरफ कुछ लोगों का ये भी मानना था कि वो एमसीयू की असली मैरी जेन वॉटसन बनेगी, जबकि कुछ वाइल्ड थ्योरीज ये तक कह रही थी कि वो एक्समैन यूनिवर्स की जीन ग्रे बनकर आएंगी। लेकिन अब जो नए लीक सामने आए हैं उनसे लगता है कि सेडी सिंह का रोल इन सब बड़े आइडियाज से ज्यादा ग्राउंडेड और सिंपल होगा। मूवी के सेट की एक फोटो में सेडी सिंह को पीछे से देखा जा सकता है, जहां वो सिंपल सिविलियन कपड़े पहने नजर आती हैं। इससे ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि उनका कैरेक्टर शायद पीटर के ही कॉलेज या यूनिवर्सिटी में पढ़ता होगा। लेकिन दूसरी फोटो देखें तो यहाँ पर वो बूट्स और मिलिट्री स्टाइल पैंट्स में दिखी एंड यही चीज पूरी कहानी बदल देती है। कुछ महीनों पहले ये रूमर चला था कि पनिशर यानी फ्रैंक कासल इस मूवी में नजर आएगा और उसके साथ एक यंग फीमेल असिस्टेंट होगी जो उसे न्यूयॉर्क के क्रिमिनल अंडरवर्ल्ड के खिलाफ मिशन में मदद करेगी। सो नाउ लोग मान रहे हैं कि सेडी सिंह इसी असिस्टेंट के रोल में नजर आएंगी। कॉमिक्स में एक फीमेल कैरेक्टर है जो सेडी की उम्र और पर्सनैलिटी से परफेक्ट मैच करती है और उसका नाम है रेचल कोल एल्वस। ये कैरेक्टर पहली बार पनिशर वॉल्यूम 9 इशू नंबर 1 में दिखी थी। रेचल एक फॉर्मर मरीन थी जिसने अपनी शादी के दिन बहुत भयानक ट्रेजेडी झेली। उसकी पूरी फैमिली और शादी में आए सारे गेस्ट्स को एक गैंग वॉर में मार दिया गया था। रेचल हॉस्पिटल में अकेली जिंदा बची और उसके बाद उसने अपनी लाइफ का मकसद बदला। इसके बाद वो सिर्फ बदला लेना चाहती थी। बाद में वो पनिशर के साथ मिलकर काम करती है और उसकी सबसे भरोसेमंद पार्टनर बन गई। अगर ये लीक सही है तो मार्वल शायद एमसीयू के लिए रेचल की बैक स्टोरी थोड़ी बदल देगा, क्योंकि हम जानते हैं कि सेडी सिंह काफ़ी यंग है। इसलिए आई थिंक एमसीयू वर्जन में वो विडो नहीं बल्कि ऑर्फन होगी, यानी किसी हस्बैंड को नहीं बल्कि अपने पेरेंट्स को गैंग वॉयलेंस में खो चुकी होगी। इससे उसके कैरेक्टर की ट्रेजेडी और रिवेंज मोटिवेशन तो वही रहेगी, लेकिन उसकी उम्र के हिसाब से कहानी ज़्यादा रियलिस्टिक लगेगी। हालांकि कुछ इनसाइडर्स ये भी मानते हैं कि सेडी का कैरेक्टर सिर्फ रेचल कोल एल्विस नहीं है, बल्कि उसका नाम और आइडेंटिटी फेक हो सकती है। कुछ रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि मूवी के फाइनल एक्ट में ये रिवील होगा कि वो एक्चुअली कोई और है, शायद कोई हिडन म्यूटेंट या फिर जीन ग्रे की किसी नई रीइंकार्नेशन के रूप में। ये थ्योरी तब और इंटरेस्टिंग लगती है जब आप एमसीयू के फ्यूचर प्लान्स को देखते हैं। मार्वल सीक्रेट वॉर्स के बाद पूरे एमसीयू का सॉफ्ट रिबूट करने की प्लानिंग कर रहा है, जहां एक्समैन को ऑफिशियली अर्थ 616 में लाया जाएगा। इसका मतलब ये है कि ब्रांड न्यू डे में कुछ कैरेक्टर्स पहले नॉर्मल इंसान दिखेंगे, लेकिन सीक्रेट वॉर्स के बाद ये रिवील होगा कि वो म्यूटेंट्स हैं। यही बात एक पुरानी इनसाइडर रिपोर्ट से भी जुड़ती है, जिसमें ये कहा गया था कि रिबूट से पहले प्रोफेसर एक्जेवियर एक नॉर्मल प्रोफेसर होंगे, लेकिन रिबूट के बाद वो जागेंगे और एक्समैन के मेंटोर के रूप में प्रोफेसर एक्स बनेंगे। कॉमिक्स की बात करें तो रेचल और पनिशर ने डेयरडेविल और स्पाइडरमैन के साथ मिलकर ओमेगा ड्राइव नाम की एक डेंजरस डिवाइस को नष्ट किया था, जिसमें न्यूयॉर्क की हर क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन की सीक्रेट इंफॉर्मेशन होती थी। अगर स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में इसी स्टोरी लाइन को लूजली फॉलो किया जाता है तो शायद यही रीजन है कि डेयरडेविल इस मूवी में कैमियो करेगा। हो सकता है कि फ्रैंक कासल इस डिवाइस को नष्ट करना चाहता हो, जबकि स्पाइडरमैन उसे रोकने की कोशिश करे, क्योंकि इससे इनोसेंट लोगों की जान जा सकती है। अब आते हैं विलन की तरफ। कई महीनों से फैंस अंदाजा लगा रहे हैं कि ब्रांड न्यू डे का मेन विलन कौन होगा। पहले रूमर्स आए थे कि विलन नल होगा जो सिम्बियोट्स का गॉड है, फिर कुछ रिपोर्ट्स में किंगपिन या वैनम का नाम आया, लेकिन अब नए लीक्स कह रहे हैं कि विलन एक्चुअली एक फीमेल कैरेक्टर होगी। फीमेल कैरेक्टर्स में सबसे ऊपर नाम आ रहा है शाथरा का। कॉमिक्स में शाथरा एक एंशिएंट स्पाइडर गॉडेस होती है, जो वेब ऑफ लाइफ और डेस्टिनी बनाने वाली गॉडेस की ईवल सिस्टर होती है। वो एक नॉर्मल एंटिटी है जो अर्थ 001 से आती है और सभी स्पाइडर टोटम्स को नफरत करती है, यानी स्पाइडरमैन से उसका पर्सनल वेंडेटा है। हालांकि सभी इंसाइडर इससे एग्री नहीं करते। कुछ लोगों का कहना है कि फिल्म का विलन कोई ग्राउंडेड स्ट्रीट लेवल क्रिमिनल होगा जो न्यूयॉर्क के अंडरवर्ल्ड से जुड़ा होगा।
सेट पर एक अननोन एक्ट्रेस को भी देखा गया है एंड इसी इंसाइडर सिल्वर मेन मान रहे हैं, जो कॉमिक्स में मागिया क्राइम फैमिली का लीडर था और बाद में साइबरनेटिक एक्सपेरिमेंट्स की वजह से हाफ ह्यूमन और हाफ मशीन बन गया था। अगर ये सच है तो ब्रांड न्यू डे एक डार्कर और रियलिस्टिक टोन ले रही है, कुछ वैसा ही जैसे डेयरडेविल बोर्न अगेन में दिखाया जाएगा। इसी बीच एक और फोटो में एक्ट्रेस लिसा कोलोंजियस को न्यूयॉर्क पुलिस डिटेक्टिव की यूनिफॉर्म में देखा गया है। ऐसा माना जा रहा है कि वो जीन डिवोल्फ का रोल निभा रही है, जो कॉमिक्स में स्पाइडरमैन की बहुत करीबी अलाई थी। जीन का इंक्लूजन दिखाता है कि ये मूवी पीटर पार्कर को फिर से स्ट्रीट लेवल दुनिया में लाने वाली है, जहां वो कॉस्मिक इवेंट से दूर आम लोगों, कोप्स और स्मॉल हीरोज के बीच काम करता है। अब आते हैं मूवी के सबसे बड़े सरप्राइज पर, यानी मार्क रफलो का हल्क। स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के सेट पर ब्रूस बैनर खुद दिखे हैं। फोटो से लगता है कि ये किसी मैसिव एक्शन सीक्वेंस का हिस्सा है, जिसमें शायद एक टैंक चेज और प्रिजन ब्रेकआउट दिखाया जाएगा, जिसमें मैक गार्गन यानी फ्यूचर का स्कॉर्पियन भी शामिल होगा। लेकिन सबसे अजीब बात यह है कि इन सीन्स में ब्रूस बैनर इंजर्ड हालत में अथॉरिटीज के साथ ह्यूमन फॉर्म में दिखाई देता है। और ये बात हैरान करने वाली है, क्योंकि हल्क को नॉर्मली चोट लगती ही नहीं, ना ही उसके पास वो डिवाइस है जो उसे स्विच करने में हेल्प करता है। सो इसे ये अंदाजा लग रहा है कि शायद ब्रूस और हल्क अब अलग अलग एंटिटीज बन चुके हैं, यानी ब्रूस बैनर को हल्क से अलग कर दिया गया है। ये चीज़ कॉमिक्स की इमोर्टल हल्क स्टोरी लाइन से इंस्पायर्ड लगती है, जहाँ लोकी अपनी मैजिक से ब्रूस और हल्क को अलग कर देता है। लेकिन जब ऐसा होता है तो हल्क की गामा एनर्जी स्पाइडरमैन को ट्रांसफर हो जाती है, जिससे पीटर पार्कर खुद एक हल्क जैसे क्रिएचर में बदल जाता है। ये वही कहानी है जिसमें हल्क को पीटर की असली आइडेंटिटी भी याद रहती है, क्योंकि जब मेफिस्टो ने दुनिया की याददाश्त मिटाई थी तब हल्क का दिमाग अनअफेक्टेड रहा था। अगर एमसीयू में भी ऐसा होता है तो ये थ्योरी काफ़ी परफेक्टली फिट बैठती है। नो वे होम के एंड में डॉक्टर स्ट्रेंज के स्पेल ने सबको ये भुला दिया था कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि ये स्पेल हल्क पर काम नहीं किया हो, यानी हल्क को अभी भी याद होगा कि स्पाइडरमैन एक्चुअली पीटर पार्कर ही है। एंड ये डिटेल फ्यूचर की मूवीज जैसे एवेंजर्स डूम्सडे या सीक्रेट वॉर्स में काफ़ी बड़ा रोल निभा सकती है। कुछ लीक्स तो ये भी कह रहे हैं कि इसी सेपरेशन की वजह से हल्क का नया वर्जन यानी मेस्ट्रो एमसीयू में आएगा, जो एवेंजर्स 5 में डॉक्टर डूम के साथ काम करेगा। अगर ऐसा होता है तो ब्रांड न्यू डे हल्क की डार्क ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत बन सकती है, जिससे फ्यूचर में मार्वल एक ज़्यादा पावरफुल और डेंजरस हल्क वर्जन दिखा पाए। अब बात करते हैं सबसे वायरल इमेज की, जहाँ टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन एक रूफ टॉप पर खड़ा है एंड ऐसा लगता है कि जैसे उसकी बॉडी पर कुछ रेंग रहा हो या फैल रहा हो। फैंस मान रहे हैं कि ये वही मोमेंट है जब ब्लैक सिम्बियोट सूट पहली बार पीटर पार्कर के साथ जुड़ता है। कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं कि हल्क के साथ एक भयंकर लड़ाई के बाद पीटर लगभग मर जाता है और तभी सिम्बियोट उसे बचाता है और ब्लैक सूट बनकर उसके शरीर पर फैल जाता है। नाउ जब हल्क की अपीयरेंस कंफर्म हो चुकी है तो ये थ्योरी और भी बिलीवेबल लगती है। अगर सच में ऐसा होता है तो मूवी का एंड एक डार्क और पावरफुल क्लिफ हैंगर पर होगा, जहां पीटर खुद सिम्बियोट की डार्क एनर्जी से स्ट्रगल करता दिखेगा एंड साथ ही ये भी टीज होगा कि सीक्रेट वॉर्स में यही सूट काफ़ी बड़ा रोल निभाने वाला है। सो स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के बारे में जो भी कुछ सुनने में आ रहा है, ये जेन्युइनली प्रॉमिसिंग लगता है। मूवी का स्ट्रीट लेवल क्राइम, इमोशनल आर्क्स और सुपरनैचुरल एलिमेंट्स को मिक्स करके चलना इसे एमसीयू की सबसे मैच्योर और कॉम्प्लेक्स स्पाइडरमैन स्टोरी बना सकता है। सो व्हाट डू यू थिंक, इन सब में से स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में हमें क्या क्या देखने को मिल सकता है? लेट मी नो इन द कमेंट्स। रिसेंटली ये सुनने में आया है कि एवेंजर्स डूम्सडे का ओपनिंग सीन लीक हो चुका है, जिसमें हमें लोकी और डॉक्टर डूम की फाइट देखने को मिलेगी। इसमें मैंने इस वीडियो में ब्रीफली बात की है, तो इसे भी एक बार ज़रूर चेक कर लेना और हाँ, सब्सक्राइब करके चैनल को सपोर्ट ज़रूर कर देना। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। पसंद आया लाइक करो, पसंद नहीं आया तो टेस्ट इट।